बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री अनंतपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। भक्ति पथ दर्शावन हेतु प्रगटाया स्वभव का सेतु। विश्व शांति का केंद्र बनाया, भक्ति प्रेम का पंथ चलाया। तीर्थ महान जगत विख्याता, श्री सतगुरु इसके निर्माता। फहराए निज धवल पताका, दसों दिशा फैला यश जाका। 68 तीर्थ गुरु के चरणी, जाकी महिमा जाए नवरणी। भक्ति की यहाँ सुर सरी धारा, आत्म आनंद ब्रह्म विचारा। गुरु तीर्थ जो मज्जन करता, तन मन पावन उसका बनता। भवतरने का साधन दीना, भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। श्री आरती पूजा सेवा, सत्संग सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन सर्वांगीण परमार्थ, जम्मू और कश्मीर। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी के धुर दरगाही अमर अटल संकल्प व मौज को परिपूर्ण करना महापुरुषों का उद्देश्य है। हमारे परम इष्ट देव आध्यात्मिक युग सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज इस भक्ति व परमार्थ की अमर ज्योति को जन जन तक पहुंचाने में संलग्न थे। समय समय पर धरती की व अपने प्रेमी भक्तों की हार्दिक पुकार को स्वीकार करने कर महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर अनेक स्थानों पर जाकर रूहों को सन्मार्ग दर्शाया एवं भक्ति पथ भक्ति धन से कृतार्थ किया। एक बार श्री
सदगुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में महात्मा दर्शन अमरानंद जी ने व कुछ एक प्रेमी भक्तों ने जम्मू कश्मीर रह रहे गुरमुखों के दिलों की अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु वहाँ की धरती को श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की विनय की। उनके नम्र निवेदन को स्वीकार कर आपने फरमाया, हम शीघ्र ही वहां आएंगे। महाप्रभु जी ने प्रथम बार 12 मई सन 1978 को जम्मू व कश्मीर की धरती का सौभाग्य जगाने के लिए विमान द्वारा अपने निजी सेवकों के साथ बम्बई से श्रीनगर कश्मीर में कृपा फरमाई। वहाँ का सारा प्रबंध महात्मा सदगुरु सेवानंद जी की देखरेख में हुआ। एयरपोर्ट पर गुरुमुख प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। श्री दर्शन पाकर सबका मन खुशियों से झूम उठा। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने कार में विराजमान होकर भक्त मेलाराम जी के घर में कृपा की। भगत जी के प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। वहां सेवा में उपस्थित सभी गुरुमुखों की अंतरात्मा श्री प्रभु जी की संयुक्ता और देव दुर्लभ दर्शन पाकर प्रफुल्लित हो उठी। भगत जी के घर के बाहर खुले आंगन में पंडाल लगाया गया था। वहीं पर नित्य प्रति साय समय संगतों को श्री दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता था। आपने यहाँ पर विराजमान होकर श्री वचन फरमाए। कुदरत ने माया का ऐसा पसारा फैला दिया है कि इंसान की सुरती उसमें आसक्त हो गई है। स्त्री, पुत्र, धन, परिवार, जितनी भी दुनियावी वस्तुएं नजर आती हैं, ये सब माया का ही रूप है। ये नाशवान एवं मिथ्या है। इनका अस्तित्व रेत की दीवार की न्याय अस्थिर है। केवल प्रभु की भक्ति, मालिक का भजन ही वास्तविक है। जग रचना सब झूठ है, जान लेहु रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। गुरबाणी। सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और नित्य क्रमानुसार ये अनुभव भी कर रहे हैं कि इस संसार में जो भी आया है सबने एक ना एक दिन जाना है। अर्थात इस संसार में बारी बारी सब कुछ कर रहे हैं। चाहे कोई नीच योनि में जा रहा है या उत्तम योनि को पा रहा है। ये है मिट्टी का पुतला और अंत में इसने मिट्टी में समाना है और यहीं रह जाना है। एक प्रभु का नाम सत्य है। यदि सत्य से प्यार करोगे, सत्य वस्तु से दिल लगाओगे और इसे अंदर में बसाओगे तो सत्य स्वरूप बनकर अमर हो जाओगे। दुनिया के पदार्थ शरीर के पालन पोषण के लिए हैं। इनका केवल उपयोग करना है। जीव जब सत्संगति प्राप्त करता है तो उसे सही मार्ग का ज्ञान होता है, अपने पर्याय का पता चलता है, सच झूठ का निर्णायक बनता है।
इस निरख परख का ज्ञान झूठी वस्तुओं से ममता तोड़कर सच की और नाता जोड़ता है और इसे प्राप्त करने के लिए साधना पथ पर अग्रसर होता है। सत्पुरुषों की संगति के सत्पुरुषों की संगति के बिना ये सूझबूझ नहीं मिल सकती। संत सुझाते हैं, सतगुरु खोजो संत, जीव काज जो चाहू, मेटो भव को अंक, आवागमन निवारहु। परम संत श्री कबीर साहब जी। संत सदगुरु की शरण में जा ताकि तेरा आवागमन का चक्कर छूट जाए। वहाँ तुझे भक्ति नाम की दौलत मिलेगी, शब्द की कमाई का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे भवबंधन से मुक्त हो जीवन मुक्त का हो जाएगा। चिरकाल से जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जप कर एक रूप हो जाएगी। इस प्रकार अनेकों जीव आकर सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाने लगे और आप उन्हें पत्र पुष्प अर्पण करने का अवसर भी प्रदान करते रहे। भक्त मेला राम जी के पड़ोस में एक मुस्लिम महिला रहती थी जो आध्यात्मिक विचारों वाली थी। उसके परिवार का भक्त जी के साथ बहुत अच्छा पारिवारिक प्रेम भाव भी था। उसने पावन मनोहारी दर्शन कर एवं वचनों को श्रवण कर श्री चरण कमलों में विनय की, महाराज मेरे जो पीरो मुर्शिद हैं, आपके नूर इलाही मुखार बिंद पर उनका दीदार हो रहा है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और फरमाया, पुण्य संस्कारी तथा सत्संगी आत्मा ही ऐसा अनुभव करती है। पुनः मानुष जन्म के रहस्य को समझाते हुए फरमाया, बंदा आमद बराए बंदगी, बंदगी बे जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। बंदा आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। अर्थात मनुष्य प्रभु भक्ति के लिए ही इस संसार में आया है, और अगर वह प्रभु की भक्ति नहीं करता तो वह मनुष्य कहलाने का भी हकदार नहीं है। ये श्री वचन सुनकर उसने श्री चरण कमलों में विनय की, स्वामी जी हमारे पीरो मुर्शिद भी ऐसे ही वचन फरमाते हैं। गाफिल अज व यक जमा सद मर्ग दा, जिंदगी यादस्त निजदे आरिफा। अर्थात प्रभु को भूल जाना 100 मौतों के बराबर है और सत्पुरुषों की संगति में आकर उसे याद करना जिंदगी के बराबर है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, प्रभु को भूल जाना मौत के बराबर ही नहीं अपितु मौत से भी निकृष्ट है, क्योंकि जो मरता है वह तो परमात्मा के हुक्म के अंदर होता है, लेकिन जो मनुष्य जन्म पाकर भी सुमिरन नहीं करता वह उसके हुक्म से बाहर है। ये श्री पावन वचन सुनकर उसके अंतर में प्रकाश हो गया और वह बार बार सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में सजदा करने लगी। श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घर में कृपा की एवं सच्चे नाम की दात प्रदान कर उन्हें श्री चरणों के संग जोड़ा।
महाप्रभु जी के चरणों में कुछ प्रेमी भक्तों ने कश्मीर की वादियों की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने निजी सेवकों के साथ मुगल गार्डन्स, शालीमार बाग, चश्मा शाही बाग, निशात बाग, बेरी नाग, डल झील आदि स्थानों का भ्रमण किया। एक स्थान पर साथ में आए हुए सेवकों को बिठाकर श्री वचन किए। इन प्राकृतिक मनमोहक दृश्यों को देखने के लिए लोग धन खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, परंतु ये केवल मन की क्षणिक खुशी के लिए होता है। ये सुख ना तो उनका स्थायी सुख होता है और ना ही उनको सदा के लिए मानसिक शांति प्रदान करता है। आत्मिक आनंद और मानसिक शांति तो केवल सत्संग में ही जीव प्राप्त कर सकता है। ये प्राकृतिक पुष्पों की महक, कलकल करती हुई नदियों का नाद और झरनों का झरझर बहता पानी, सब में परमात्मा ने के नाम की धुन सुनाई देती है। सब यही राग सुना रहे हैं कि परमात्मा ने जीवन का सौंदर्य इसी में भरा है कि मनुष्य अपने अंतर में उसी वास्तविक ध्वनि को सुनकर आनंदित रहे। तभी तो प्राय साधु संत व ऋषि मुनि नदियों, झील अथवा झरनों के समीप ही साधारण साधनारत रहते हैं। इसके पश्चात पुनः भगत जी के निवास स्थान को पर सबको श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। महात्मा योग रोशनानंद जी एवं महात्मा अनंत शांतानंद जी ने श्री चरण कमलों में आश्रम पर कृपा करने की विनय की। इन्होंने श्रीनगर में सत्संग के लिए छोटे छोटे आश्रम बनाए हुए थे। महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर वहाँ पर भी कृपा कर सबको भक्ति का मार्ग सुझाया और श्री अनंतपुर दरबार की महिमा से अवगत कराया। एक दिन साय समय पावन श्री दर्शन सत्संग के पश्चात सब पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट कर रहे थे। उस समय एक बालिका ने भी मत्था टेका। महाप्रभु जी ने भेंट किए हुए आमों में से एक आम अपने पास पलंग पर रख लिया। उस बालिका के दिल में श्री प्रभु जी के चरण कमलों से स्पर्श किया हुआ आम लेने की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी कि काश ये आम प्रसाद रूप में मुझे मिल जाए। अंतर्यामी प्रभु ने उसकी ओर निहारा और झट से कर कमलों में वह आम उठाकर उसके हाथों में दे दिया। यह देखकर वह खुशी के आंसू बहाते हुए मस्ती से जोर जोर से जयकारे लगाने लगी तथा कहने लगी कि सचमुच ही आनंदपुर वासी भगवान घटघट वासी है। इस अनुपम दृश्य को देखकर सब प्रेमी इस निहाल हो गए। इस प्रकार सब गुरुमुखों की अंतर भावना को पूर्ण कर सब में सेवा और प्रेम का अखुट भंडार भर दिया। श्रीनगर में 3-4 दिन ठहरकर पावन श्री दर्शन व अमृतमयी वचनों से कृतार्थ किया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने श्रीनगर से 16 मई को विमान द्वारा जम्मू में कृपा की।
यहाँ पर महात्मा जनों, गुरुमुखों और संतों ने एयरपोर्ट पर आपका भव्य स्वागत किया। चारों तरफ खुशियों की बहार छा गई। जम्मू शहर मानो आज अपनी किस्मत पर इठलाते हुए अपने धन्य भाग मना रहा था। महाप्रभु जी ने कार में विराजमान होकर सर्वप्रथम जम्मू के हक्कल आश्रम पर कृपा फरमाई। यहाँ महात्मा दर्शन अमरानंद जी ने शुभ आगमन में डोगरी धुन और डोगरी वेशभूषा पहने भक्तों के नृत्य का आयोजन किया। डुगर भाषा में भजन बोलते हुए व शगन मनाते हुए सुस्वागतम हुआ। इस दिव्य नज़ारे को देखकर सब गुरुमुख जन हर्षित हो गए। परम आराध्य देव, परोपकारी श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इसी आश्रम पर कृपा फरमाई थी। आज मानो वही नज़ारा फिर से सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा था। प्रेम पुंज प्राण धन श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के श्री दर्शन के सन्मुख हजारों सूर्यों की रश्मियां भी फीकी थी। इनका अलौकिक आकर्षण था, इतना अलौकिक आकर्षण था कि जिसने भी एक बार इस नूरानी झलक को पा लिया, उसके अंतर मानस में भक्ति की प्रखर ज्योति की किरणें जगमगाने लगी। बिना किसी सूचना और समाचार के दूर दूर से संगते पावन श्री दर्शनों के लिए झलक को पाने के लिए उमड़ पड़ी। सबके दिल में एक ही उमंग, एक ही तरंग हिलोरे ले रही थी कि श्री दर्शन के लिए हमें उन्हें महाप्रभु जी के समीप जाने का अवसर मिल जाए। इनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि प्रमुख थे। गुरु प्रेमियों के उमड़ते हुए जन समूह के लिए ये स्थान अत्यधिक छोटा था। महाप्रभु जी की मुस्कुराहट और प्रसन्नचित मुखमंडल की आभा निहारते हुए उसी स्थान पर अपने आप सब सिमटे जा रहे थे। महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों से कुशल क्षेम पूछा। सब संगत हर्षित हो जय जयकार करने लगी। पुनः महाप्रभु जी ने संगत सत्संग भवन में श्री दर्शन देते हुए श्री मुख से वचन फरमाए। इस संसार में रहकर प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह राजा है या रंक, धनी है या निर्धन, सबको एक चाह लगी रहती है और प्रत्येक प्राणी उसको पूर्ण करने में लीन है। वह चाह क्या है कि मैं किसी तरह सुखी बन जाऊं। हर मानव की समस्त क्रियाएं इसी निमित्त ही होती हैं। वह दिन रात सुखी बनने और आठों पहर उसके लिए उपाय सोचने में लीन रहता है। वह अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखता। भरपूर प्रयत्न करने पर भी इसका परिणाम विपरीत निकलता है। दरिद्र व्यक्ति तो ये सोचता है कि यदि कहीं मेरे हाथ थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो मैं हर तरह से सुखी हो जाऊंगा। इसी आशा में वह दिन रात खून पसीना एक करता है। धनवान के मन में अत्यधिक धनवान बनने की अभिलाषा है। राजा को महाराजा बनने, महाराजा को इंद्र की पदवी प्राप्त करने की इच्छा है। भाव ये कि सुखी बनने की चाह किसी को दम नहीं लेने देती। किसी कवि का कथन हुआ है कि जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 मिलने पर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर जा पहुंचा।
पद पाकर भी संतुष्ट नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब लग घट में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु सब नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये इच्छा मिटने में नहीं आती, मृग तृष्णा के जल की न्याय आगे ही आगे बढ़ती जाती है। मायावी पदार्थों में आने यदि कहीं भी सुख शांति मिलती होती तो राजा भर्तहरि और राजा गोपीचंद भोग ऐश्वर्य भरे राजपाट को छोड़कर महापुरुषों की संगति क्यों ग्रहण करते? इससे विदित होता है कि उन्हें राज्य शासन करते हुए सुख शांति नहीं मिल पाई। सत्पुरुषों के वचन है, सुख नहीं रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगति जप एक खिना। गुरबाणी। महापुरुषों का कथन है कि हरि भक्ति के बिना सुख नहीं कहीं नहीं है। ऐ जीव, तू दर दर की भटकन छोड़कर इस अनमोल मानुष जन्म रूपी रत्न को जीत ले, अर्थात सफल कर ले। सत्पुरुषों की संगति में जाकर और नाम का जाप करके इसे सफल करना है। सर्वोपरि मनुष्य देह पाकर भी यदि जीव ने अन्य पशु पक्षियों के समान अपना जीवन बिता दिया तो क्या प्राप्त किया? पशु पक्षी तो केवल भोगता है, मनुष्य में तो सोचने विचारने की शक्ति व बुद्धि है। यह जो चाहे कर सकता है। मनुष्य अपने वास्तविक रूप को भूल गया है, सन्मार्ग से भटक गया है। सागर से अलग होकर जल की बूंद दुखी हो जाती है, कीचड़ में लथपथ होती है। अब ये सूर्य की किरणों से मिलकर आकाश में पहुंचे, बादल बनकर बरसे, नदी में मिलकर सागर तक पहुंचे, तब सुखी होगी। इसी तरह ये जीव भी अपने सुख के भंडार से बिछुड़कर दुखी है। इसे भी प्रभु मिलन का प्रयत्न करना है। जिन्हें सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की दौलत मिल गई है, वे जीव नाम की कमाई करके अपने आप को सुखी बना लेते हैं। यदि महापुरुषों की संगति में रहकर और उनके वचनानुसार चलने में सुख मिलता है तो अपने ध्यान को इधर ही लगाना उचित है। अतः हर बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी सुरति व ध्यान को सुख के साधनों में लगाए, उन पर आचरण करके अपने जीवन को सुखमय बनाए। श्री वचनों में जीवन को सुखमय बनाने का रहस्य जानकर सब संगत अपने धन भाग्य मनाने लगी और सहस्रों मुख से श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करने लगी। सद्गुरु के उपकारों के भजन गायन करते हुए समस्त संगत में प्रसाद वितरित हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः श्री शांति भवन में विराजमान होकर संगतों को पत्र पुष्प अर्पण करने का समय प्रदान किया। वहीं पर एक परिवार मत्था टेकने के लिए आगे आया। उस परिवार के मुखिया जम्मू पुलिस में थानेदार थे। श्री दर्शनों में आने से पहले उनकी भक्तानी शांति देवी ने उन्हें कहा कि श्री गुरु महाराज जी से कोई बात करना है। भगत जी थोड़ा गंभीर होकर कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं कि वे भगवान हैं? भला उनसे कैसे बात हो सकती है? शायद वे मुझे पहचानते भी हैं कि नहीं। जैसे ही वे प्रभु जी के समीप पहुंचे तो अंतर्यामी प्रभु ने भगत जी का नाम लेकर फरमाया, राम कृष्ण जी ठीक ठाक हो? श्री वचनों को सुनते ही हृदय पुलकायमान हो गया। सर्वंतरयामी प्रभु जी की इस लीला को देखकर सब रोमांचित हो उठे। उनके प्रेम और श्रद्धा को देख श्री प्रभु जी ने समस्त परिवार को खूब आशीर्वाद दिया।
श्री परमहंस दाता दयाल जी ने 17 मई को भाइयों और महात्मा जनों की विनय स्वीकार कर अन्य सत्संग आश्रमों को कृतार्थ किया। वहाँ पर महाप्रभु जी ने के अति मनोहारी श्री दर्शन पाकर संगतों की हृदय बगिया की फुलवाड़ी में भक्ति के पुष्प खिल गए। कई प्रेमी भक्तों की विनय स्वीकार कर उनके घरों को पावन किया। भाई भक्ति शीतलानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, एक भक्तानी ने आश्रम के लिए जमीन दी है, श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करें और निज कर कमलों से नींव रखें। विनय स्वीकार कर पहले उस भक्तानी के घर कृपा कर उसके परिवार वालों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। पुनः आश्रम की नई जमीन जो कि जम्मू की रिहाड़ी कॉलोनी में है, वहाँ पर महाप्रभु जी ने कहती लगाकर निज कर कमलों द्वारा नींव रखी। कुर्सी पर विराजमान होकर ये शुभ वचन फरमाए, भाई जी जल्दी जल्दी आश्रम का निर्माण करो, हम पुनः यहाँ आएंगे। पुनः 4 दिन हक्कल आश्रम में ठहर कर संगतों को भक्ति धन से मालामाल किया। महात्मा जी को फरमाया, इस आश्रम का पुनर्निर्माण कर हवादार और सुख सुविधा युक्त सत्संग भवन, लंगर तथा वास स्थान बनाओ। श्री परमहंस अद्वैत मत की जगमगाती ज्योति संस्कारी अधिकारी हृदयों में जगाओ। महापुरुषों की कृपा से संत महात्माओं में भक्ति की शक्ति का समावेश है। उसके द्वारा जीवों को आत्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करना, सत्संग द्वारा जागृति प्रदान करना ही उद्देश्य है। जम्मू की संगतों को निहाल कर और उनके निश्चल प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हुए आप अपने प्रभु के देवे श्री दर्शन व अमृतमय वचनों से सब जम्मू निवासी गुरमुख भक्तों ने अपने दामन में भक्ति से भरपूर कर लिए। जहाँ जहाँ भी महापुरुष कृपा करते वह धरती व स्थान वैकुंठ धाम बन जाता। सर्वत्र खुशियों की रिमझिम बरसात करते हुए आपने वहाँ से प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जम्मू से 20 मई सन 1978 को विमान द्वारा मुंबई अमरधाम में कृपा फरमाई। यहाँ पर भी श्री दर्शन एवं पावन वचनों से सबको कृतार्थ कर श्री प्रयागधाम की ओर रुख किया। परमार्थ पथ के युग सम्राट कर्म योग का पाठ पढ़ाते हुए, मानव जन्म के लक्ष्य को सुझाते हुए, ज्ञान की ज्योति को जनमानस में जगाते हुए अनवरत वचनावृष्टि कर माया की विडंबना से दूर रहने का सन्मार्ग दर्शा रहे थे। हर क्षण निष्काम भक्ति व प्रेम से पूर्ण जन जीवन का कायाकल्प करने के लिए समर्पित थे। जम्मू व कश्मीर में श्री आज्ञा अनुसार प्रेमी गुरुमुखों ने आश्रम निर्माण का कार्य करने में पूर्ण सहयोग दिया। सबके दिल में अपने प्रीतम प्यारे नैनाओं के तारे श्री आनंदपुर वासी भगवान के तेजस्वी स्वरूप का दीदार करने की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। एक और महात्मा दर्शन अमरानंद जी जम्मू हक्कल आश्रम में कृपा करने के लिए श्री चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी ओर भाई जी भक्ति शीतलानंद जी के नए आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। अन्य सत्संगी आश्रमों के प्रेमी भी श्री चरणों में गुहार कर प्रभु कृपा की फुहार पाने के लिए ललायित थे। करुणा सागर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने उनकी हार्दिक पुकार को सुनकर सन 7 मई सन 1985 को अपने निजी सेवकों के साथ विमान द्वारा जम्मू एयरपोर्ट पर कृपा फरमाई। वहाँ श्री प्रभु जी के शुभ आगमन हेतु
कई गाड़ियां सज धज कर खड़ी थी। प्रेम विभोर एक भगत जी के दिल में आशा का दीप जलाकर ध्यान मगन थे। वो ये कि भक्त वत्सल प्रभु इस तुच्छ दास की गाड़ी में विराजमान होकर उसे कृतार्थ करें। उसके हृदय में प्रबल दृढ़ विश्वास ने उसे ढाढ़स बधाया और धैर्य धर कर वह एक और अपनी कार लिए खड़ा रहा। कृपा निधान सदगुरुदेव महाराज एयरपोर्ट से बाहर आए। उस भगत जी के पास आकर स्वयं अपने कर कमलों से उसकी कार का दरवाजा खोलकर उसमें विराजमान हो गए और फरमाया, हक्कल आश्रम की ओर चलो। उस भगत का हृदय खुशियों के तराने गाने लगा कि सचमुच महापुरुष हार्दिक प्रेम भाव को पूरा करते हैं। ज्यों ही श्री कार हक्कल आश्रम पहुंची, संत मंडली एवं संगतों ने शुभ आगमन में ढोल नगारों, उच्च स्वर में जयकारों और प्रेम के सुरीले भजनों से सुमधुर भव्य स्वागत किया। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन करने आए। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने सत्संग भवन का शुभ मुहूर्त किया और सभी प्रेमियों को अपने पावन वचनों से निहाल किया। महाप्रभु जी की पलंग पर विराजमान थे। दूर बैठे गुरुमुखों को देख श्री पलंग बाहर ले जाने की श्री आज्ञा फरमाई। पुनः श्री पलंग बाहर ले जाया गया और उस पर खड़े होकर निज कर कमलों से माइक पकड़कर फरमाया कि गुरुमुखों, आप सब खुश हो, सबको दर्शन हो रहे हैं, आप सबने सत्संग सुना। सब गुरुमुखों ने जी कहकर धरती अंबर को जयकारों से गुंजा दिया। अपने निज मौज से हक्कल आश्रम का नाम मुक्ति धाम रखा। सब आश्रम निवासियों ने इस महान उपकार के लिए श्री प्रभु जी का लाखों बार शुक्राना किया। प्रसन्न मुद्रा में महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात सब संगत में प्रसाद बांटा गया। 8 मई सन 1985 को प्रेमी भक्तों की विनय को स्वीकार कर कुछ घरों व आश्रमों पर कृपा फरमाई। वहां पर श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से के प्यासे हृदयों की प्यास बुझाई। उस दिन बाई भक्ति शीतलानंद जी के आश्रम रिहाड़ी कॉलोनी जम्मू में 12 बजे कृपा की। महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों द्वारा श्री परमहंसों की महान विभूतियों को सिंहासन पर विराजमान कर श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर का शुभ मुहूर्त किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। पुनः सबको 10 मिनट भजन अभ्यास पर बिठाया। इसके पश्चात श्री वचन हुए। गुरुमुखों, महापुरुष जीवों का कल्याण करने के लिए ही ये सब साधन जुटाते हैं। ये आप सब जो रचना देख रहे हैं, ये सब हमारे श्री परमहंसों ने रचाई है। जहाँ आकर सबको भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त होगा। सब गुरुमुखों को आशीर्वाद प्रदान कर वापस मुक्तिधाम आश्रम में कृपा की। 2 दिन तक वहाँ पावन श्री दर्शन से अमृतमय वचनों से दूर दूर से आई संगतों को निहाल करने लगे। जम्मू के प्रेमियों को प्रेम के रंग में रंगा हुआ देखकर महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। जम्मू में जितने भी सत्संग आश्रम थे, वे सब गुरुमुखों के नाम पर रजिस्टर थे। श्री सदगुरु दाता दयाल जी ने वहाँ की प्रॉपर्टी की संभाल के लिए श्री आनंदपुर ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट सन 2008 में रजिस्टर करवाया। आपने जम्मू में 10 मई सन 1985 को अपने निजी सेवकों के संग श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ भगत मेलाराम जी के घर पर कृपा की। भगत जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मेरे सुपुत्र ने अपना नया मकान बरमूला कश्मीर में बनाया है, कृपा करके उसके घर को भी कृतार्थ करें। आप उनकी विनय स्वीकार कर वहां पधारे और पूरे घर का भ्रमण किया। भगत जी ने पुनः श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप अपना आशीर्वाद दीजिए, घर फले फूले। त्रिकालदर्शी प्रभु ने एकाएक वचन फरमाए, कब तक?
श्री वचनों के रहस्य को कोई समझ नहीं सका। परंतु बहुत जल्दी ही उन्हें ये घर छोड़ना पड़ा और वे दिल्ली जाकर रहने लगे। आपने कई अन्य भक्तों की विनय पर स्वीकार कर उनके घरों में दर्शन देकर कृतार्थ किया। कुछ कश्मीरी पंडितों की विनय स्वीकार कर उनके घरों में भी कृपा की। उन्होंने श्री चरणों में विनय की स्वामी जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी जब सन 1939 में यहाँ पधारे थे तो उन्होंने फरमाया था कि हम पुनः आपके पास आएंगे। आज आप उसी अलौकिक रूप में हमें दिव्य दर्शन दे रहे हैं। उनके वचन आज पूरे हुए। आपने उनकी भावना को पूर्ण कर उन्हें भक्ति धन से खूब माला माल किया। उन्होंने पुनः विनती की, प्रभु कश्मीर की वादियों की खूबसूरती दुनिया में एक मिसाल है। श्री वचन हुए श्री अनंतपुर में आकर देखो जो कि त्रिलोकी में बेमिसाल है। श्री इस प्रकार श्री दर्शन एवं सत्संग से प्रेमियों की हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। तत्पश्चात 14 मई सन 1985 को श्री नगर से विमान द्वारा पुणे एयरपोर्ट पर कृपा की। यहाँ कार द्वारा दयालधाम होते हुए श्री प्रयागधाम में विराजमान हुए। श्री सदगुरु दाता दयाल जी दीपावली के पर्व पर श्री अनंतपुर में विराजमान थे। कश्मीर से कुछ गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन के लिए आए। यहाँ पर श्री अनंतपुर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का शोभायमान नज़ारा, श्री आनंद सर की अद्वितीय रचना एवं मोती बाग आदि के सौंदर्य को देख वे सब आश्चर्यचकित हुए। रात्रि समय जब श्री दर्शन खुले तो कश्मीर से आई हुई संगत श्री चरणों में उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर विनय करने लगी कि स्वामी जी, श्री अनंतपुर का नज़ारा तो साक्षात सचखंड का नज़ारा है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है। यहाँ की सुंदरता के सम्मुख अन्य सब स्थानों की सुंदरता फीकी है। आपके श्री चरणों में यहाँ के जहाँ धरती के कण कण में नाम की मधुर धुन से मानो सब नज़ारों में आनंद ही आनंद बरस रहा है। इस आनंद की मस्ती में सब गुरुमुख आनंदित हो झूम रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए सब गुरुमुखों को पावन आशीर्वाद प्रदान किया। सब ने जय जयकार कर महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट कर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बरेली उत्तर प्रदेश। अगली बार अगले पाठ में बरेली के बारे में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये स्वर्ग की धरती है, जग में लासानी है। मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। ये स्वर्ग की धरती है, जग में लासानी है। मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। क्या कशिश अनोखी है, क्या अजब है जादू सा। एक झलक से हो जाता ये दिल बेकाबू सा।
क्या कशिश अनोखी है, क्या अजब है जादू सा, एक झलक से हो जाता ये दिल बेकाबू सा। क्या अजब करिश्मा है, क्या अजब कहानी है, मस्तक झुका दो ये दरबार रूहानी है। ये स्वर्ग की धरती है, जग में लासानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। सेवा जब लगती है जन्नत का नजारा है, आनंद सर की कैसी अमृत भरी धारा है, आनंद सर की कैसी अमृत भरी धारा है। कलिवल धुल जाते हैं, कुछ अजब रवानी है, मस्तक झुका दो ये दरबार रूहानी है। ये स्वर्ग की धरती है, श्री आनंद शांति भवन भव रोग मिटाता है, गुरु चरण रज कमल रज से बंधन कट जाता है, गुरु चरण कमल रज से बंधन कट जाता है। घड़ी आरती पूजा की क्या सुखद सुहानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। ये मुकुट है धरती का, मन को हर्षाता है, कण कण श्री मंदिर का अमृत बरसाता है। ये मुकुट है धरती का, मन को हर्षाता है, कण कण श्री मंदिर का अमृत बरसाता है। जित देखो तित संगत गुरु प्रेम दीवानी है, जित देखो तित संगत गुरु प्रेम दीवानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। ये स्वर्ग की धरती है, जग में लासानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। गुरु भाव भरा मोती आंखों में ना रुकता है, मन थके न दर्शन से मुड़ मुड़ कर झुकता है। गुरु भाव भरा मोती आंखों में न रुकता है, मन थके न दर्शन से मुड़ मुड़ कर झुकता है, मन थके न दर्शन से मुड़ मुड़ कर झुकता है। एक पल भी नहीं हटती पल के बस्तानी है, एक पल भी नहीं हटती पल के बस्तानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। ये स्वर्ग की धरती है, जग में लासानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। एक बार जो आता है हर बार वो आता है, परिपूर्ण संतों की रहमत वो पाता है। एक बार जो आता है हर बार वो आता है, परिपूर्ण संतों की रहमत वो पाता है, परिपूर्ण संतों की रहमत वो पाता है।
आंखों देखी दासा ये अमर कहानी है, आंखों देखी दासा ये अमर कहानी है। मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। ये स्वर्ग की धरती है, जग में लासानी है, ये स्वर्ग की धरती है, जग में लासानी है। मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है, मस्तक को झुका दो ये दरबार रूहानी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय।